एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TIFR का जो पेपर हुआ था 2020 में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इस पेपर से जो मैं आपको भी सॉल्व करवाऊंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसमें इंटीग्रेटेड PhD और PhD के लिए ये एंट्रेंस होता है, तो इसका जो 2020 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैम कैंप पे आप सभी का स्वागत किया जाता है फिर से। और TIFR GS 2020 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, उसमें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन, स्पेशली केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन आते हैं, तो उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन का। अगर आप IIT जैम या फिर MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2022 या 2023 के लिए, तो आप प्ले स्टोर से पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो यहां से आपके लिए कोर्स अवेलेबल है बहुत अच्छे अच्छे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका जो है, इस क्वेश्चन पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये रहा भाई आपका। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन गिवन, इसका प्रोडक्ट बताना था। देखिए जो ये रिएक्शन है, दिस इज रिलेटेड टू बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट जिसका दूसरा नाम अराइन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, तो उससे ये रिएक्शन रिलेट करती है। तो देखिए इसका कैसे इसका आंसर आएगा। सबसे पहले देखिए ये आपका हो गया बेंजीन, ठीक है, यहां पे आपका लगा हुआ है क्लोरीन, और इसके बाद यहां पे देखिए N के ऊपर H, ठीक है, और यहां से कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी आपका डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो देखिए यहां पे कैसे पता लगा कि ये बेंजाइन इंटरमीडिएट है। तो यहां पे देखिए बेस इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, और साथ में हीट भी गिवन है, तो इससे हम आइडिया लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जब आपका ये NH2 नेगेटिव होता है, तो क्या होता है भाई, ये जो हैलोजन होता ना, आपने सुना होगा, ये काफी फेमस रिएक्शन मैकेनिज्म में भी पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस हैलोजन, यहां पे एक आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मैं कोई और पेन यूज करता हूं जिससे कि आपको सही से दिख जाए, व्हाइट वाला। तो यहां पे आपका हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है इस हैलोजन की वजह से, तो सबसे पहले ये आपका यहां से निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई आपका ये हाइड्रोजन निकला, यहां पे नेगेटिव आया, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्लोरीन, बाकी एज इट इज सारा, एक बार मैं लिख नहीं रहा हूं, बाकी एज इट इज है सारा का सारा। उसके बाद वाला स्टेप क्या होता है यहां पे, वो ये होगा कि ये नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन यहां से निकलेगा, और इसी के दौरान आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपका क्लोरीन निकल चुका और यहां पे बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया है। बाकी सब कुछ मैं यहां पे एक बार आपका सेम रखता हूं, उसमें मैं आपका कोई भी चेंज नहीं रखता। तो ये हो गया भाई बेंजाइन इंटरमीडिएट बना। इसके बाद क्या होता है, देखिए अगर आपका ये सब यहां पे ये नहीं रहता इस प्रोडक्ट में, तो ये रिएक्शन फिर NH2 नेगेटिव अटैक कर देता, तो वहां पे आपका ये हो जाता है एलिमिनेशन देन एडिशन बोला जाता है। एलिमिनेशन देन एडिशन, पहले क्लोरीन एलिमिनेट हुआ है, उसके बाद NH2 नेगेटिव का एडिशन हुआ है, एलिमिनेशन देन एडिशन, बेंजाइन इंटरमीडिएट यहां पे। लेकिन बट अब यहां पे ऐसा होने वाला है नहीं। तो यहां पे फिर से देखिएगा जो आपका NH2 नेगेटिव है वो क्या करेगा, ये वाले जो हाइड्रोजन वो हाईली एसिडिक होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होते हैं, तो यहां से ये निकलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो ये यहां से निकला भाई, ये आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये ऐसा यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन हो गया, यहां पे आप देखिएगा इसको ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पे नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पे बन जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, क्या बनेगा भाई, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, अब ये अटैक करेगा, देखिए ये नेगेटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा, यहां पे, और ये वाला बॉन्ड मूव करेगा यहां पे। जैसे ये होगा यहां पे 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन, देखो यहां से 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो यहां पे जैसे ही आप इसको देखेंगे तो यहां से आपके पास ये बेंजीन एज इट इज रहेगा। अब यहां पे देखो ये NH एज इट इज रहेगा। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये यहां पे देखो 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो चुकी है, और इस 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। इस 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। और दूसरा अगर आप देखेंगे ये NH के साथ क्या लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है,
ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट आ गया? नहीं जी, अभी ये प्रोडक्ट नहीं आया है। तो अब देखिए हीट भी गिवन है, दिस इज इनोल, ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज कीटो फॉर्म, तो ये कीटो फॉर्म है। क्या हम इसे इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। तो यहां से देखिए ये वाला हाइड्रोजन है, तो यहां से आप इसकी इनोल फॉर्म बना दीजिए, कीटो से इसको इनोल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके पास आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपके पास आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां से ये, यहां पे N था, ये रहा एज इट इज, ठीक है। अब यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O, ऐसा कैसा, और यहां पे आपका लग जाएगा OH। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? ये कीटो फॉर्म थी, एंड दिस इज इनोल फॉर्म, हीट भी गिवन था। तो देखिए ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और फाइनल आंसर होगा। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ऑप्शन देखिए। सबसे पहले बेंजाइन इंटरमीडिएट बनाइए, उसके बाद यहां से यही एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा यहां पे बेंजाइन इंटरमीडिएट पे, और जो आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, तो यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोबारा से देखिए, सबसे पहले NH2 नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन को निकाला नेगेटिव, इसके बाद बना हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट, उसके बाद यहां से ये वाला नेगेटिव अटैक करेगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, यहां पे 5 मेंबर की रिंग बनी, उसके बाद कीटो फॉर्म थी, फाइनली कीटो फॉर्म को हमने इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, और बेंजाइन इंटरमीडिएट से रिलेटेड ये आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वैसे तो 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, और देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू डुमास मेथड, ठीक है। तो डुमास मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का पता करते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, या नाइट्रोजन का एनालिसिस किया जाता है डुमास मेथड से। वाज फाउंड टू बी इन्वॉल्व 6 मोल ऑफ CO2। तो देखा गया जब हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालिसिस कर रहे थे तो देखा गया वहां पे 6 मोल CO2, 4 मोल H2O इन्वॉल्व निकले, फाउंड टू बी इवॉल्व, बाहर निकले, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ N2 गैस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? तो कहा कि भाई अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसको हमने एनालिसिस किया, जिसका हमने एस्टिमेशन किया, तो वहां से 6 मोल CO2, 4 मोल H2 और 1 मोल N2 गैस का निकला है, तो बताइए कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए भाई होता कुछ ऐसे है कि मान लीजिए कि यहां पे CX हो गया, HY होता है, HY और NZ हो गया फॉर एग्जांपल, इस टाइप का फार्मूला होता है। और जब भी हम इसका एनालिसिस करते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या मिलता है, तो भाई एक तो आपको CO2 मिलती है, क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, उसके बाद आपको वाटर मिलता है, वाटर, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या भी मिलता है, यहाँ पे N2 भी मिलती है, क्या मिलती है, N2 मिलती है। अब देखो इसके कितने मोल मिल रहे थे आपको, 6 मोल मिल रहे थे, वाटर के कितने मिल रहे थे, 4 मिल रहे थे, और इसका कितना मिला था, 1 मोल मिला था। अब देखिए भाई अगर आप चाहते हैं कि इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, तो यहां पे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन आपको कितना नजर आ रहा है सारी जगह, तो कार्बन तो आपको 6 ही नजर आ रहे हैं। देखो यहां पे CO2 में 6 कार्बन, और कहीं कार्बन है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। देखिए यहां पे H2 है और इसके 4 मोल मिले हैं, यहां पे H2 है और इसके 4 मोल मिले हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन हमारे 8 रहे होंगे, हाइड्रोजन हमारे 8 रहे होंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला देखो अगर ये मिले हैं तो फॉर्मूले में भी तो यही होने चाहिए ना। तो यहां पे 8 हाइड्रोजन, देखिए 4 का H2 है 4, और वहां पे देखिए N2, नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन N कितने हैं, तो 2 हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, तो 2 हैं। इसलिए आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका C6, 6 कार्बन होंगे, 8 हाइड्रोजन होंगे और नाइट्रोजन आपका 2 होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो डी, हालांकि यहां पे दिया भी हुआ है भाई, ये बिल्कुल TIFR का ही ऑफिशियल पेपर है, तो वहां पे आपको विद आंसर ही दे दिए जाते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन बड़ी जरूरी थी कि ये आया कैसे है, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट था। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से और वर्नर थ्योरी से ये क्वेश्चन है। वर्नर थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है ना, जिन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, तो उनका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया जाता है उसका भी यूज कर दिया गया है। तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 27 है ये पेपर के हिसाब से। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम, एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, इन एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, जब उसको हम डालते हैं एक्वस में मीडियम में HCl में, तो वहां पे वाज फाउंड टू बी 2 डिफरेंट
है ना, विद 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहली इंफॉर्मेशन हमें यहां से क्या मिली कि यहां पे आपका 2GI है, जो कंपाउंड होगा ना वो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। एक तो ये इंफॉर्मेशन ए, तो यहां पे देखिए जो कॉम्प्लेक्स ए है, व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज white precipitate was formed on addition of equimolar amount of AgNO3, ठीक है, टू दी कॉम्प्लेक्स। अब दूसरी बात यह भी कही है कि भाई जब आप उसकी रिएक्शन, इस ए कंपाउंड की रिएक्शन आप AgNO3 के इक्विमोल के साथ करवाओगे तो आपको व्हाइट कलर के पीपीटी मिलेंगे। तो व्हाइट कलर के पीपीटी कब मिलते हैं भाई? देखो व्हाइट कलर के जब मिल सकते हैं कि इस ए के कंपाउंड में बाहर क्लोरीन रहा हो, जिससे कि ये Ag और AgCl के व्हाइट कलर के पीपीटी मिलते हैं, AgCl के व्हाइट कलर के पीपीटी मिलते हैं। इससे दो बातें हमें पता लगी कि जो हमारा कंपाउंड ए होगा ना वो 2 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए और उसके बाहर कोई ना कोई क्लोरीन ऐसे आयन के तौर पे प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है, जिससे कि वो रिएक्ट करेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आयंस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, जो बाहर होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर से वही करते हैं। तो आइए कौन सा है भाई? देखो सबसे पहले बात देखिए, ये क्या पॉसिबल हो सकता है? हालांकि देखिए भाई ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आपने सुना होगा फेशियल एंड मेरिडोनियल, है ना, फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म शो करता है। ये आपका किस टाइप का है? ये आपका MA3B3 टाइप का है, MA3B3 टाइप का है ये कंपाउंड। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है 2, ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, बट दूसरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? देखिएगा, समझिएगा। दूसरी इसलिए नहीं हुई भाई, यहां पे अगर आप देखेंगे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कोई भी क्लोरीन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ठीक है ये 200 करा, बट आपको AgCl के व्हाइट कलर के पीपीटी नहीं मिलेंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नो पीपीटी। अगर पीपीटी नहीं मिलेंगे इसका मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ए हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। एक बार मैं इसकी बात कर लेता हूं पहले। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये पीपीटी शो करेगा, ये पीपीटी शो करेगा, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ज्योमेट्रिकल नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता? देखो ये हो गया आपका MA5 और B, MA5 और B शो नहीं करते हैं भाई, MA5 और B शो नहीं करता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। A और B का मतलब समझ रहे ना, A का मतलब है कि मोनोडेंटेंट लिगेंड है और 5 है एक जैसे, बी का मतलब एक मोनोडेंटेंट है लेकिन वो अलग है, तो ये कभी शो नहीं करते। इसका मतलब ये पीपीटी तो शो कर सकता था बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पे भी देखिए ये भी यहां पे 6 के 6 सेम हो गए, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा, है ना। इसका मतलब ये दोनों पीपीटी शो कर सकते थे बट ये ज्योमेट्रिकल नहीं करेंगे। वो आपका ज्योमेट्रिकल कर सकता था बट वहां पे पीपीटी नहीं थे। अब हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आ गया। क्यों? दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? देखो यहां पे अगर मैं बात करूं CrCl2, तो ये देखो किस टाइप का बन रहा है बेसिकली, अगर मैं यहां पे लिखूं आपके लिए तो ये बन रहा है कि आपका MA4 एंड B2 का, MA4 और B2, इसका मतलब ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, सिस और ट्रांस शो करेगा। अगर कहो तो बना के भी देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल में। अगर आप कहो ये किस टाइप से करता है सर, तो ये देखिए कुछ इस टाइप से करेगा। मान लो ये आपने A और A रख दिया यहां पे, ठीक है, बी रख दो, अब कहीं पे भी कोई चक्कर नहीं है। तो देखो ए और ए आपका आगे 180 पे, तो ये ट्रांस, बस अब ए के सामने आप बी रख दो, बस ए के सामने बी रख दो, बाकी कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहां पे ये रहा भाई, सॉरी ये बी आएगा। तो अब देखो दिस इज योर सिस, ये कौन सी है? सिस, ये ट्रांस नहीं है, ठीक है, तो 2 शो करेगा। तो पहली बात तो ये है कि 2 ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। दूसरी बात देखो बाहर क्लोरीन भी है, अगर बाहर क्लोरीन है तो ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl के पीपीटी बी देगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बी। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यस, GOC से ये क्वेश्चन है और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। पहले मैं थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस का आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं, हालांकि इतने इजी भी नहीं है भाई, सोचना पड़ता है इसके लिए भी काफी अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, ये क्या कहता है? विच वन ऑफ द
फॉलोइंग कंपाउंड हैज लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसकी लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट होती है? देखिए डाइपोल मोमेंट का मतलब यहां पे वैसे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट म्यू क्यू इंटू डी होती है भाई। चार्ज जो है और डिस्टेंस उनके बीच में, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा होती है। बट यहां पे देखिए मेरी बात, इसको क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। आप सभी को एक बात पढ़ाई जाती है कि ऐसे कंपाउंड जिनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है वो नॉन पोलर होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। और दूसरा आपको क्या पढ़ाया जाता है, जिनकी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होती है वो पोलर होते हैं। ठीक है, चलो ये बात मैंने मान ली। तो देखो सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पे बेंजीन गिवन है, तो बेंजीन तो पोलर होता ही नहीं है, बेंजीन तो आपका नॉन पोलर होता है भाई। बेंजीन क्या होता है आपका, नॉन पोलर होता है। अगर बेंजीन नॉन पोलर है इसका मतलब इसकी तो बात ही, इसकी तो डाइपोल मोमेंट बहुत मतलब जीरो रही होगी या बहुत कम रही होगी, इसकी बात नहीं करेंगे। देखिए वाटर आपका पोलर जरूर होता है, वाटर पोलर जरूर होता है बिल्कुल, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं डी इसमें यूनिट्स में डाइपोल मोमेंट की। बट देखिए ये वाला जो कंपाउंड है ना ये स्पेशल है ना। स्पेशल क्यों है, आपको पढ़ाया भी जाता है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में पढ़ाया क्या जाता है। देखिए ये कंपाउंड एक एक्स्ट्रा बहुत अच्छी डाइपोल मोमेंट शो करता है, उसके पीछे रीजन होता है, उसके पीछे रीजन क्या रीजन होता है। देखिए भाई ये कंपाउंड जब आप यहां से इसको ब्रेक करते हैं, देखो इसको आप कुछ इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि इसको आप यहां पे ब्रेक करेंगे, ठीक है, और यहां पे ब्रेक करने से क्या बनेगा, ये वाला कंपाउंड, इसको जब आप इस बॉन्ड को आप माइग्रेट करेंगे यहां से या इसको आप दिखाएंगे तो यहां पे बनेगा नेगेटिव चार्ज और वहां पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। और दोनों बातों से क्या हो जाता है, दोनों बातों से क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाता है, इस साइड वाला ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया, दोनों एरोमेटिक हो गया। यानी कि जब हम इसको इसके पोल्स दिखाते हैं, इसके ऊपर चार्ज दिखाते हैं तो चार्ज काफी अच्छा डेवलप होता है, ठीक है, चार्ज काफी हाई होता है, यहां पे नेगेटिव और वहां पे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव बनाए रखना चाहेगा, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक हो रहा है, ये भी पॉजिटिव बनाए रखना चाहेगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये चार्ज मेंटेन रखेंगे, काफी अच्छा चार्ज रहेगा। इसी की वजह से भाई इस कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो ये आपको पढ़ाया भी जाता है भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखिए यस भाई सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने बहुत बार ये आपको काफी यूट्यूब पे भी पूरा सॉलिड स्टेट डाला हुआ है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है भाई TIFR का। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन, सुनते हैं। बहुत आसान है, देखने से लग रहा होगा कि इतना बड़ा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि इन अ फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट A एंड B, आपके पास एक फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है A और B की, FCC है, ठीक है। तो आप सबको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि FCC में एटम्स कहां कहां पे होते हैं। तो भाई FCC में एटम एक तो आपका कॉर्नर पे होते हैं और दूसरा आपका फेस के सेंटर पे होते हैं, दूसरा आपका फेस के सेंटर पे होते हैं। तो कॉर्नर कितने होते हैं भाई, एक क्यूब में 8 होते हैं, फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, ओके। अब इन्होंने बोला A एटम्स आर कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। A कहां पे है, A कॉर्नर पे है, अच्छा जी ठीक है। और B कहां पे है, B बोला कि फेस सेंटर पे है, ओके ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल सही थी। आगे क्या कंडीशन रखी, देखो भाई मैंने तो हालांकि आपको काफी हाई लेवल के करवाए हुए हैं। इन्होंने कहा फॉर ईच यूनिट सेल 1 एटम इज मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर पोजीशन एंड 1 B एटम इज मिसिंग फ्रॉम फेस पोजीशन। तो बताइए क्या होगा। देखिए भाई जब A कॉर्नर पे था तो हमारा जो कॉर्नर है 8 होते हैं कॉर्नर, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है जी बिल्कुल सही है। B कहां पे था, फेस के सेंटर पे था, कितने फेस के सेंटर होते हैं, 6, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है, यहां तक बात सही थी। अब इन्होंने कहा कि एक एटम तो A से चला गया, एक कॉर्नर से A एटम चला गया और एक B एटम फेस के सेंटर से चला गया। अब बताओ उस कंपाउंड का उसका लैटिस का फॉर्मूला क्या हुआ। देखो एक चला गया तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे 7 कर देता हूं, ये 7 हो गए, और यहां पे मैं 5 कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा भाई, देखो A 7/8 और B क्या बन गया 5/10। फ्रैक्शन में लेते नहीं है इसलिए इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे आप इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A 7 बन जाएगा और B क्या बन जाएगा, देखो 8 है ना,
8 से मल्टीप्लाई करोगे 40 और नीचे 2 है तो 20, क्या देगा 20। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो बी आना था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो बी। आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आप सभी को आता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अभी आज की क्लास का, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसको भी समझते हैं। हालांकि ये भी मैंने क्लासरूम में एज इट इज करवाया हुआ है। जो भी बच्चे लाइव कोर्स में थे जैम 20 के, है ना, जैम 2021 के लाइव कोर्स में जो बच्चे थे उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से आता होगा। देखिए क्या बोला गया है आपको, यहां पे बोला गया है कि ये बेंजीन है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिवन है, उसकी रिएक्शन करवाने के लिए बोला गया किस किस के साथ, लिथियम यानी कि अल्कली मेटल विद लिक्विड अमोनिया, अल्कली मेटल विद लिक्विड अमोनिया और साथ में MeOH। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का नाम होता है बर्च रिडक्शन। आप लेक्चर उठा के देख लीजिएगा, है ना, जो भी बच्चे पढ़े थे तो उनको पता होगा कि उनको बिल्कुल क्लास नोट्स में ये रिएक्शन एज इट इज लिखवाई हुई है। ठीक है, बर्च रिडक्शन। ठीक है, ये क्या आपका बर्च रिडक्शन है। तो बर्च रिडक्शन में क्या होगा भाई, रिड्यूस होगा कोई ना कोई कंपाउंड। तो यहां पे आपको 2 रिंग नजर आ रही है, एक तो भाई ये आपकी बेंजीन है और एक ये आपको पायरोल टाइप से नजर आ रहा है। तो इनमें से किसका रिडक्शन होगा, तो भाई इसमें से जो रिडक्शन होता है वो बेंजीन का रिडक्शन होगा और बेंजीन आपका रिड्यूस हो जाएगा। यहां पे ये डबल बॉन्ड ऐसे आएंगे, ये आपका बिल्कुल क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, करवाया हुआ है मैंने अच्छे से। तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखो पहले क्या दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, पार्शियल रिडक्शन करता है। ठीक है, बर्च रिडक्शन में पार्शियल रिडक्शन होता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। रेडिकल अनायन मैकेनिज्म से होता है, रेडिकल अनायन। बर्च रिडक्शन के ऊपर डिटेल वीडियो शायद होगी कोई ना कोई, तो यूट्यूब चैनल पे शायद नहीं होगी, तो भाई जल्दी ही प्रोवाइड करवाएंगे। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको इतना तो पता होगा कि अगर सिंपल बेंजीन का भी रिडक्शन करते हैं तो वो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते थे, इनमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं था। अब देखो भाई, अब बात थोड़े से बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो सकते थे कि यहां पे इसको रिड्यूस किया है ना, देखो यहां पे इसको रिड्यूस किया और इसमें इसको, तो बिल्कुल इसमें डी आना था भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डी को ही रिड्यूस किया जाता है, यानी कि बेंजीन रिंग रिड्यूस होती है यहां पे। वैसे कंसेप्ट तो ये रहता है भाई, जहां पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको रिड्यूस कर दीजिए, है ना, ये कंसेप्ट बेसिकली यहां पे रहता है। ठीक है भाई, तो आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे और भी वीडियो लेके आए TIFR 2021 के जो एग्जाम से पहले मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि 2020 के 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो जरूर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी ने कर ही रखा होगा और बेल आइकन नहीं किया तो प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में भी के लिए इतना ही, थैंक यू।